हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर मैथ्स डिजिटल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 पार्ट 2 आकृतियाँ और कोण देखेंगे, पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2, पार्ट का नाम है आकृतियाँ और कोण। ठीक है। अब रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तिलियों से आकृतियाँ बना रही थी, सहेली ने उन्हें चुनौती दी। क्या दी? चुनौती। वो माचिस की तिलियों से अलग अलग आकृतियाँ बना रही थी। तो सहेली ने देखा और सहेली ने उनको चुनौती दी। रोहिणी एक आकृति बनाएगी। मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर यह सवाल पूछ सकती है, ओह यह तो बहुत आसान है। फिर रोहिणी ने यह आकृति बनाई। कौन सी? ये वाली। ठीक है, ये वाली। अब मोहिनी बोलती है आकृति बंद है या खुली? अब रोहिणी बोली यह आकृति बंद है, यानी चारों तरफ से बंद है, ये पूरी बंद है ना। ठीक है। फिर मोहिनी पूछती इसकी कितनी भुजाएं हैं? तो रोहिणी इसकी भुजाएं 6 है। रोहिणी क्या बोलती है कि इसकी भुजाएं 6। अब मोहिनी ने यह आकृतियाँ बनाई। फिर मोहिनी ने यह आकृति बनाई। अब तुम जवाब दो, क्या यह बंद आकृति है? क्या यह बंद आकृति है? हाँ, चारों तरफ से बंद आकृति है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हाँ। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? हाँ, इसकी भुजाएं भी 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं भी है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। बिल्कुल रोहिणी ने जो आकृति बनाई उसके जैसी नहीं है। फिर भी इसकी 6 भुजाएं और बंद आकृति है। लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है, इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की। उसने कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाई इसके जैसी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? कौन सी? अभी अपन निकाल दिए ना, देखो ये वाली। क्या ये 6 भुजाओं वाली आकृति है? ये वाली, ये वाली। देखते इसमें कितनी, 1 2 3 4 5 6। रुक जाओ, देखो ध्यान से देखना कितनी भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ये 6 भुजाओं वाली आकृति है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसके जैसी आकृति नहीं है ये। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हाँ, और यहाँ लिख देंगे नहीं, उससे अलग आकृति है ये। क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग है? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। एक दूसरे से आकृति अलग है, इस दिखने में अलग, इसकी भुजाएँ बराबर है लेकिन दिखने में अलग है। मोहिनी ने फिर कोशिश की लेकिन उसकी आकृतियाँ अलग थी। अंदाजे से 2 और आकृतियाँ बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। मोहिनी कोशिश करके थक गई और उसने शैला से पूछा कि क्या वह क्या करे। अब अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसा ही आकृतियाँ बना पाओगे। ओह, तो चलो अब हम कोण को देखें। इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो, क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो? देखो ये कोण है, ये 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 सब क्या है? कोण है। क्या है? कोण है। ये सब में अलग, इसमें ये सब कोण अलग अलग है। ये ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। देखो माचिस की तीलियाँ कैसे एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती है। दिख रहा है? ये छोटा कोण है, ये छोटा कोण है, उसके नीचे ये बड़ा कोण और उससे बड़ा कोण। अरे वाह, कोण बदलने से आकृतियाँ ही इतनी बदल जाती हैं। अगर कोण बदलते तो आकृतियाँ ही बदल जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभ्यास का समय। आकृति को देखकर उत्तर दो। ये आकृति देखा है, इसको देखकर उत्तर देना है। रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा है। कौन से रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा है? ये दिख रहा है, ये सबसे बड़ा कोण है पीले रंग से। तो यहाँ क्या लिख देंगे?
पीले रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा है। ठीक है, क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है? क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है? पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है। इसमें देखो ये बिल्कुल ये बराबर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? हाँ, बराबर है। क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर है? बिल्कुल हरे रंग से दिखाए गए कोण भी बराबर है। हाँ, क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है? देखो नीले रंग से दिखाए गए ये और ये, हाँ ये भी बराबर है। अब आगे देखते हैं। चार अलग अलग कोण चार अलग अलग रंगों में दिखाए गए, क्या तुम लाल रंग से दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ, दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। समझ में आया? चार अलग अलग कोण चार अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं, क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ और दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। तो हम देखते हैं लाल रंग, जैसे लाल रंग से अपने को रंग लगाना, जैसे इसमें, ठीक है, ये वाले में, ठीक इसी प्रकार यहाँ बनेगा। ये यहाँ पे, रुक जाओ थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या दिया है? और कहाँ हो सकता है? बस एक ही जगह लाल रंग पर है। अब आगे देखते हैं। अब 4 नंबर, इसमें से हर एक आकृति के कोण को बदल कर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियाँ बना सकते हो। कोशिश करो। तो देखो क नंबर, 4 माचिस तीली लेना है। 4 माचिस तीलियाँ लेंगे तो देखो यहाँ पे बनेगा ये 1 2 3 और एक के बीच में रख देंगे 4। 4 तीलियों से कितने कोण बने? 1 2 2 कोण त्रिभुज बन गए। अब 8 माचिस तीली लेंगे। 8 माचिस तीली लेंगे तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये और ये पाँचवा और ये छठा, सातवां, आठवां। 8 माचिस तीली ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब 5 माचिस की तीली लेंगे। 5 माचिस की तीली लेंगे तो कैसे बनेगा? देखो 5 माचिस की तीली लेते हैं तो ऐसी आकृति बनेगी 1 2 3 4 और ये बीच में 5, ठीक है। फिर आगे 7 माचिस तीली लेते हैं तो ऐसी बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी बनेगी, ठीक है। अब आगे क्या है? 10 माचिस की तीली लेते हैं। 10 माचिस की तीली लेंगे तो कैसे बनेगी? ये वाली 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गई, तो ऐसी बनेगी। अब आगे देखते हैं क्या है? 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ। कोशिश करो 8 त्रिभुज बनाओ। तो देखो 6 माचिस तीली लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब त्रिभुज कितने बने हैं? देखो एक त्रिभुज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और ये छठा। 6 एक ये 7 और एक ये 8। 8 त्रिभुज बने, ठीक है। अब आगे देखते हैं 8 माचिस की तीलियों से 8 माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ। अब माचिस की इन्हीं किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। तो इसका उत्तर पेज नंबर 29 पे दिया है। देखो बताते हैं। ये तीनों का आंसर दिया है, ये और ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर तीसरा क्या है? 10 माचिस की तीलियों की आकृति बनाओ। माचिस की 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। तो ये पेज नंबर 29 पे देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कोण जाचक। हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं? चलो हम एक कोण जाचक बनाते हैं। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में कोण जाचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिवाइडर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। गत्ते के एक टुकड़े में से 2 लंबी पट्टियां काटो। गत्ते के टुकड़े में से ऐसी 2 लंबी पट्टियां काटना, ऐसी और ऐसी। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सके। अब उन्होंने ड्राइंग पिन से इस तरह से जोड़ दिया। अब इसको आसानी से घुमाया जा सकता है, पास दूर किया जा सकता है। रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीज़ों के अलग अलग कोण जांचने लगी।
अब रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोण को जांचा। कोण जांचक को देखा, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुल गया। बिल्कुल एल की तरह खुल गया। यह एक समकोण है, हम इसके लिए एल लिख सकते हैं। यह एक क्या है, समकोण है, समकोण के लिए हम एल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपने कोण जांचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीज़ों के चित्र बनाओ जहां पर कि कोण जांचक अक्षर एल की तरह खुलता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी समकोण है? जैसे अपने घर की खिड़की दरवाजे बिल्कुल एल एल जैसे खुलते हैं। अब अभ्यास का समय। ठीक है, अब नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। जैसे कैंची दी है, ये हाथ कोहनी दी है, पतंग और ये संडासी दी है, इनमें सब में कोण बना हुआ है। जैसे ये यहाँ पे कोण, ये यहाँ पे कोण, यहाँ पे कोण, यहाँ पे कोण, यहाँ पे कोण। अब आपको बताना है समकोण, समकोण या समकोण से ज़्यादा या समकोण से कम। तब देखो एक कैंची में समकोण, समकोण एकदम ऐसा बनता है एल के जैसा। कैसे बनता है? बिल्कुल एल के जैसा। अब इसमें कैंची में एल के जैसा बनाएगा नहीं, तो ये समकोण से जो ऐसा होता है समकोण होता है, ये समकोण से कम होता है और ये समकोण से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये समकोण से ज़्यादा होता है। तो कैंची में समकोण से ज़्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, तो ये कम बन रहा है, तो कम वाले पे निशान लगाएंगे। अब ये जो हाथ की कोहनी, इसमें समकोण बन रहा है, समकोण से कम बन रहा है, बताओ। तो ये बन रहा है समकोण से कम। अब ये जो पतंग है, पतंग एकदम समकोण बना रहा है। अब ये संडासी समकोण से ज़्यादा बना रही है। अब ये जो है ये भी समकोण से ज़्यादा बना रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ यह चित्र बनाया है। इतने सारे कोणों के साथ यह चित्र बनाया है। कितने सारे कोण ही कोण दिख रहे हैं, कई सारे कोण बने हैं इनके बीच में, ये कई सारे कोण बने, यहाँ पे कोण ही कोण। अब रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ। समकोण को काले रंग से, जहाँ समकोण है उसको किस रंग से लगाना है? काले रंग से। तो समकोण कहाँ दिख रहा है अपने को? ये यहाँ, और ये यहाँ, और ये यहाँ, और जहाँ समकोण दिख रहा है उसको काले रंग से लगाना है। ऐसे कई सारे कोण बने हैं। यहाँ समकोण को काले रंग से, फिर वे कोण जो समकोण से ज़्यादा हो उन्हें हरे रंग से। अब जो समकोण से ज़्यादा है उन्हें हरे रंग से लगाना। तो देखो कहाँ, ये समकोण से ज़्यादा है, ये समकोण से ज़्यादा है, और ये समकोण से ज़्यादा है, और कहाँ समकोण से ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे आप देख लीजिएगा जहाँ समकोण है, समकोण से कम। अब वे कोण जो समकोण से कम उन्हें नीले रंग से, समकोण से कम है उनको नीले रंग से लगाना है। तो देखो समकोण से कम कहाँ है? ये कम है, फिर ये कम है, ये कम है, ये कम है, और कहाँ कम है? ये कम है। ऐसे कई सारे कम है, ये यहाँ पे भी कम बन रहा है। तो आप देख लीजिएगा। अब नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखे। सबसे पहला करके दिखाया गया है, देखो पहला करके दिखाया, समकोण से चित्र बनाओ। तो ये, अब ये दूसरा अधिक कोण, न्यून कोण, ये फिर न्यून कोण। अब नेक्स्ट पेज पे एक वर्गाकार कागज लो। एक गतिविधि, एक वर्गाकार कागज लेना है। ठीक है, ये जिस प्रकार ये लिया उसे आधा मोड़ो, इसको आधा मोड़ना है तो इस प्रकार बनेगा। उसे एक बार फिर मोड़ो, तो एक बार फिर मोड़ेंगे तो ऐसा बने। आखिर मोड़ को खोलो जिससे कि कागज आधा मुड़ जाए, फिर इसको खोलना, आधा मुड़ जाएगा। उसके एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो, बिंदु वाली लाइन तक मोड़ना है इसको। तुम कागज पर ऐसी रेखाएं मिलेगी जो कि समकोण, कोण को समकोण से कम और कोण जो समकोण से ज़्यादा बनाती है। हर एक कोणों को ढूंढो और उन पर अलग अलग रंगों से निशान लगाओ। ठीक है, अब गतिविधि शरीर के साथ कोण, शरीर के साथ कोण बनाना। जैसे ये बैठा है तो इसके साथ कोण बनता है, ये एक्सरसाइज कर रहा है यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, फिर ये यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है। ये सब अलग अलग प्रकार के कोण बन रहे हैं। ठीक है, ये। अब
अपने हाथ से समकोण, हाथ से समकोण बनाना है, अपने पैर से समकोण बनाना है, जैसे ये बना रखा है, ये बना है। अपने हाथ से कोण से ज़्यादा कोण बनाना है, अपने शरीर से समकोण से ज़्यादा समकोण। कोशिश करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। तुम स्टिक ड्राइंग की मदद से इन्हें अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज, कोण बगीचा। मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखता है। मैं जब शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। मेरा यह नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण बनाती है। जैसे ये नाच रही है ना, ये। अब गतिविधि, बगीचे में कुछ पत्तियाँ इकट्ठी करो, उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाओ। पत्तियों के कोणों को देखो, पता लगाओ कि कौन समकोण से कम है और कौन से ज़्यादा। जैसे ये बनाएंगे, छापे लगाएंगे, यहाँ पे इनके बीच में बनेंगे कौन, ये। अरे अब यहाँ मैं एक कठफोड़वा हूँ। क्या बोल रहा है, मैं एक कठफोड़वा हूँ, मेरा चोंच बहुत तेज़ है, क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है, इसकी चोंच है। अरे उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण जो समकोण से कम है, ये यहाँ पे बनता है इस चिड़िया की चोंच में। अब आगे चलते हैं। उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण समकोण से छोटे हैं, जैसे इनके। चित्र में दो शाखाओं के बीच कोण में निशान लगाओ। किन दो शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं? नाम में छिपे कोण। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नाम के अंधेरों में भी कोण छिपे हैं, सॉरी अक्षरों में भी कोण छिपे हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हैं? जैसे ये एस लिखा है, इसमें भी ये कोण छिपे दिख रहा है कोनों पे, इसमें ये सब कोण है, ये बहुत सारे कोण। मेरे नाम में 11 समकोण है, इनमें 10 कोण ऐसे भी है जो कि समकोण से कम है। सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीकों के कोण गिनो। तो देखो, सीधी रेखा के जैसे क्या लिखे हैं, राम, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे आपको लिखना है और गिनना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 10 गणित का जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो और उस पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए। जैसे ये स्लाइड बन रही ना, 10 किताबों को ऐसे रखना, फिर ऐसी स्लाइड बन जाएगी। अब आगे, अब यही 6 पुस्तकों से करो। एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ, किस स्लाइड पर बॉल ज़्यादा तेज़ी से नीचे लुढ़क, किस स्लाइड का कोण छोटा है, ये भी देखना है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे ये बगीचे की 2 स्लाइड है, ये 2 स्लाइड है। अब कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है? कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है? ये स्लाइड का बड़ा है और ये छोटा है। तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा? क्या? तो ये स्लाइड से आना सुरक्षित होगा, ये एकदम आएगा, हो सकता लग भी जाए। बदलती आकृतियाँ देखो, बनाने के लिए ज़रूरी सामान, माचिस की तीलियाँ इस्तेमाल की हुई है और साइकिल वॉल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा लिया। माचिस का काला हिस्सा साफ करो। अब माचिस के जो काला हिस्सा है वो साफ करना है और साइकिल के वाल्व का ट्यूब लेना है, उसको ऐसे टुकड़ों में काट लेना और इस प्रकार जोड़ना है। देखो, ट्यूब को छोटे छोटे टुकड़ों में लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा काटना है। 2 तीलियों को ट्यूब के टुकड़ों के दोनों हिस्सों की ओर अंदर डालो, दोनों हिस्सों के अंदर ऐसे डालना और मोड़ देना इस प्रकार से। अब इस तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियों को जोड़ो, ठीक है। तो इस प्रकार जोड़ेंगे तो इस प्रकार बनेंगे। इस तरह के टुकड़े और माचिस की तीलियों की मदद से 4 5 6 भुजाओं वाली आकृतियाँ बनाओ। तो इस प्रकार से आकृतियाँ बनेगी, ठीक है। ये अब पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण, उन पर निशान लगाओ। तो देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। क्या उंगली से दबाए जाने पर आकृतियों के कोण में कुछ बदलाव आता है? बिल्कुल, हाँ, आता है। पता लगाओ और अपना जवाब नीचे तालिका में दो, ठीक है। तो देखो, अब इसमें कोणों में बदलाव, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, इसमें भी हाँ, सब में हाँ, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, ठीक है।
अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आकृतियाँ और मीनारे। नीचे दी गई आकृतियाँ, नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुजों को देखो। ठीक है, अब ये देखो इन सब में कितने सारे त्रिभुज, यहाँ पे देखो हजारों त्रिभुज बने, इसमें त्रिभुज इसमें भी। अब बदलती आकृतियाँ गतिविधियों विधि से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है? अपने आसपास देखो और कुछ ऐसी जगहों का पता लगाओ जिनमें त्रिभुज का उपयोग हुआ है। हाँ बिल्कुल, त्रिभुज का उपयोग इसलिए किया जाता ताकि कोई बिल्डिंग या पुल या जो खंभे तैयार किए जाते बिजली के, वो आसानी से खड़े रह सकते हैं त्रिभुज की मदद से। अब कोण और समय, कोण और समय। जीनत, तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है, तुम समय का पता कैसे लगाते हो? मैं तो केवल कोण देखती हूँ, देखा जब दोनों सुइयाँ समकोण बनाती है तो मुझे पता है कि 9 बजे हैं। ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है जबकि घड़ी की सुइयाँ एक समकोण बनाती है। अब तुम कुछ बनाओ। तो देखो यहाँ पे समकोण बनाएगी और यहाँ पे बनाएगी, और कहाँ बनाएगी? बस 2 ही जगह समकोण बनाएगी। अब आगे देखो, नीचे दी गई घड़ियों के समय को देखकर बताओ कि सुइयों के से किस तरह का कोण बन रहा है, समय भी लिखो। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे समकोण से कम बन रहा है, समकोण से कम। अब यहाँ अधिक, और यहाँ पे भी अधिक, और यहाँ पे भी अधिक, और यहाँ पर कम बन रहा, समकोण से कम। ठीक है, अब इसी प्रकार घड़ी की सुइयाँ बनाओ जब वे समकोण से कम कोण बनाती है, समय भी लिखो। तो देखो समकोण से कम, 1 मिनट, 1 बजे, 2 बजे, 2:15 पे। ठीक है, अब ये आपने पीलिया पहले प्रश्न 19 से पढ़ा ना, उसके आंसर है। अब आगे देखते हैं डिग्री और घड़ियाँ। डिग्री और घड़ी। अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अप्पू स्ट्राइक को चलाता है, हु यह तो उसी कोण पर वापस आ जाता है। ये स्ट्राइक चला रहा है, ये देख के बोल रहा है हु ये तो वापस उसी कोण पर आ जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इस चित्र में क ख ग 3 बिंदुएं दिखाएं। उस रेखा को खींचो जिस पर खेलकर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है। क ख ग 3 बिंदु दे रखे हैं, इस रेखा को चलना की वापस यहाँ गया। अगर तुम चाहो तो डिग्री घड़ी का उपयोग करके कोण को डिग्री में माप सकते हो। डिग्री को लिखा जाता है इस प्रकार से, डिग्री इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। गतिविधि, आओ डिग्री घड़ी बनाएं। कागज में से एक गोला काटो, इस प्रकार एक गोला काटना, फिर उसे आधा मोड़ना, इस प्रकार उसे एक बार और एक चौथाई मोड़ो, मैं चौथाई मोड़, उसे एक बार और मोड़ना, चौथाई को। फिर कागज को खोलो, तुम्हें इस तरह की रेखाएं दिखाई देगी, इस तरह की दिख रही है, इस तरह की रेखाएं दिखाई दे रही होगी। जिस तरह चित्र में दिखाया गया है उस पर 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री बनाना है। 0, 45, 90 और 180। उसे एक पुराने गत्ते पर चिपकाओ, बीच में से एक सुई बनाओ, बीच में से इस प्रकार एक सुई बनाना है। ठीक है, अब आगे एक मिनट, अब मोटे कागज से एक लाल सुई बनाओ और पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह लगाओ कि वो घूम सके। तुम्हारी डिग्री घड़ी तैयार हो गई। ठीक है, डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। समकोण का माप कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी? समकोण का आधा, समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण का आधा कितना होता है? 45 डिग्री। समकोण का एक तिहाई यानी 1/3 30 डिग्री। समकोण का 2 गुना, 2 गुना 9 गुना 18 यानी 180 डिग्री। अब उस कोण को मापो जहाँ से किट्टू को पृष्ठ 30 पर स्ट्राइक चलाना चाहिए। उस पर
उस कोण का माप, ये आपको मापना पड़ेगा। अब नेक्स्ट में इस पे कागज के हवाई जहाज में कोण, एक वर्गाकार का कागज का टुकड़ा लो, इस प्रकार से आधा मोड़ो, कागज के कोनों को कागज के बीच में लाकर मोड़ो, कागज ऐसा दिखना चाहिए इस प्रकार से। अब हर एक त्रिभुज को ऐसे मोड़ो कि पी क्यू को छूता है इस प्रकार से, ठीक है। अब आयताकार कागज के ऊपर के दोनों कोनों को दिखाई गई बिंदु रेखाओं पर चित्र की तरह मोड़ो, इस प्रकार से दिखाई ना। अब मोड़ने पर तुम्हारा कागज चित्र जैसा दिखेगा। चित्र में एक छोटा सा त्रिभुज भी दिखाई देगा, ये यहाँ पे, जिसे ऊपर की ओर मोड़ो। अब कागज को उल्टा करो और इसे दिखाई रेखा पर आधा मोड़ो, इस रेखा पर आधा मोड़ना है। अब हवाई जहाज के पर बनाने के लिए पीले किनारे को लाल किनारे पर मोड़ दो, इस प्रकार से मोड़ना है। अब पलट कर और वैसे ही दूसरी तरफ मोड़कर दूसरा पर बनाओ। तुम्हारा हवाई जहाज उड़ने को तैयार है। उड़ा कर देखो ये कैसा उड़ता है। जब तुम कागज़ के हवाई जहाज को खोलते हो तो तुम्हें कहाँ कहाँ 45 डिग्री और 90 डिग्री का कोण दिखाई देता है, और देखना है और यहाँ पे आगे लिखना है, ठीक है। अब देखें, योग के साथ कोण, योग के साथ कोण, ठीक है। रहमत योग कर रहा है, नीचे आसन के उन चित्रों को दिखाया जा रहा है जो वह हर दिन करता है। यहाँ पे कौन दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब उन कोणों के माप का अनुमान लगाओ जो आसन करते समय शरीर के अलग अलग अंगों से बने। जैसे यहाँ पे दिया था ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री से कम, ये भी कम है, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, और ये कम है, ठीक है। अब डी का खेल, तुम अपने मित्रों के साथ डी का खेल खेल सकते हो। तुम एक कोण बनाओ, तुम्हारा दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बनाए, फिर तुम अपने डी का उपयोग करो और कोण का माप पता लगाओ। अंदाजे से पता लगाए माप और डी से पता लगाए माप में जितना अंतर होगा तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे। जिसके अंक सबसे कम होंगे वही खेल जीतेगा, ठीक है। ये इससे और डी से खेलना है। यह डी तुम्हें अपने ज्यामिति बक्से में मिलेगा। मेरे सिरे से मुकुट के कोण को मापो। अब ये है डी, ठीक है, ये मुकुट अब मापना है और यहाँ पे भरना है। अब नेक्स्ट यही पार्ट समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ पार्ट अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।